ये मेरे पास भाई हैं इम्तियाज़, सादकाबाद से। कद इनका है 5 फुट चंद इंच, चंद मतलब चंद, वेट 100 किलो, BMI बहुत ज़्यादा है। अब इनको फैटी लिवर भी है, उसमें नैश हो गया, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको बड़ा क्लियरली मैं बार बार बताता हूँ कि ये डैमेजिंग सिचुएशन होती है, जारी रहे तो लिवर में फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस शुरू हो जाती है, लिवर सख्त होकर सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है। साथ इनको मैदे के मसले भी हैं और कब्ज़ के मसले भी हैं। अगर ये बंदा 100 किलो से वज़न कम कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब इशू ये है कि ये स्टिंग और बिस्कुट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी गंदी, और ये तो खुद दुकानदार है क्योंकि सारा दिन आंखों के सामने होता है, बेचते भी यही हैं। तो ये हर दुकान पे मैं ये देख रहा हूँ कि स्टिंग और बिस्कुट और चिप्स पापड़, ये तो इतना कॉमन हो चुका है। क्या इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है? इसकी डिमांड तो इतनी ज़्यादा है कि अपना दुकानदार पूरा नहीं कर सकता। इवन के जो अभी का मामला बना था उसमें काफ़ी चीज़ें यानी कि हुई थी, सिर्फ लोग 2-4 दिन के लिए हटे थे, उसके बाद फिर उसकी डिमांड उससे डबल बढ़ गई। अच्छा। जैसे लेज़ हो गई और ब्रांड्स हो गए, वो यानी कि इवन अभी तक शार्ट जा रहे हैं। यानी कि स्टिंग, चिप्स, पापड़, लेज वगैरह, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि दुकानदार पूरी नहीं कर पा नहीं रहे। पूरी कर पा अच्छा, आपकी जो सेहत, ये जो वेट गेन हुआ है, आप कसूरवार किसे ठहराते हैं? रहे। शुरुआत सबसे पहले तो हम अपने आप को ठहराते हैं ना, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास आगाही नहीं थी इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। भूख लगी लेज़ खा ली, प्यास लगी स्टिंग पी ली, कोक पी ली, जो दिल करा वो पी लिया। उसमें यानी कि जब से आपकी वीडियोस देखनी शुरू की फिर पता चला भी इसके तो वाकई इतने ज़्यादा नुकसान हैं, इसकी ये चीज़ें हैं, तो फिर उससे हमने ज़रा उससे अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब जब उससे मैंने बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया तो तकलीफ़ें होनी शुरू हो गई हैं। मतलब यानी कि अब भूख नहीं लगती, पहले भूख भी लगती थी, यानी कि पेट में दर्द रहता है, जैसे गैस हो जाना बहुत ज़्यादा, यानी कि डिप्रेशन में चले जाना बहुत ज़्यादा, स्टिंग नहीं पी तो डिप्रेशन। डिप्रेशन में चले जाना। मगर ये कि अब बिल्कुल मैंने छोड़ दी है। अब ये देखिए ना, इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि इनमें, इन लेज में, स्टिंग में कोई ना कोई ऐसे केमिकल ज़रूर मौजूद हैं जो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जो आपको नशे की तरफ लेके जाते हैं, जो इन चीज़ों की आपको लत डालते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये छोड़ी है तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है। मतलब देर आर सम केमिकल्स, जाहिर है प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं और केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का इतना भयानक आदी बना देते हैं कि अगर ये चीज़ें आपको ना मिलें तो आप इनकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप में क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और ये क्रेविंग अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे ये बताएं, ख़वातीन और बच्चों में ये स्टिंग और पापड़ का इस्तेमाल कितना है? बहुत ज़्यादा। इवन कि जो स्टिंग है और ये रेड बुल है, ये तो अब बिल्कुल ना 16 साल से कम उम्र भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। इवन कि 7-8 साल से शुरू हो जाते हैं। 7-8 साल का बच्चा स्टिंग बच्चा और रेड बुल पी लेता है? रेड बुल पी लेते हैं। 7-8 साल का बच्चा रेड बुल पीता है? रेड बुल पी रहे। हम मना भी करते हैं भी इसमें ये है, ये देखो बेटा वीडियो है, ये है। हम नहीं लेंगे, और साथ वाली शॉप से जाके ले लेगा। अच्छा, केमिकल्स इस्तेमाल करें? केमिकल्स बहुत खुला आम इस्तेमाल हो रहा है। पहले पाबंदी थी कि स्कूल एरियाज़ में जो साथ साथ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, अब तो वो कंटीनें चलती ही उसे सिर्फ इसी के सिर पे है। कि अगर वहाँ स्टिंग, पापड़, लेज स्टिंग, वगैरह पापड़, लेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो चलेगी, वरना नहीं चलती, चलेगी नहीं। चलेगी नहीं। देखिए जनाब, ये बुरे हालात हैं और ये खुराक के डाइटरी पैटर्न्स पूरे बुरी तरह आपने बिगाड़ लिए हैं। अगर ये सब सिलसिले जारी रहे तो फिर चीज़ें तो भयानक हैं। थैंक यू।